नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2049 में लेख में 9वें महीने के पहले दिन सितंबर माह के प्रथम दिन प्रथम रविवार नवसारी गुजरात से आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण के साथ जय सूर्य देवताभ्यो नमः। दोस्तों, आज का विषय है हमारे रिश्तों में स्टेपनी का महत्व। आज से प्रारंभ हो रहे सितंबर मास की शुभकामना के साथ रिश्तों का एक काल्पनिक चित्रण कर आज के लेख को लिखने का प्रयास किया है। पहले BMW कार में स्टेपनी नहीं होती थी, किंतु आज कार में लगने वाली स्टेपनी को आधार मानकर आपसे रिश्तों वाली स्टेपनी की बात करना चाह रहा हूँ। आपका मित्र पुत्रों के यहाँ आना जाना करता ही रहता है, किंतु जब भी भोपाल में आता जाता है तब अपने मित्रों की जानकारी किसी न किसी माध्यम से ज़रूर लेता है। भोपाल आने पर ही मुझे पता चला हमारी एक परिचित जो भोपाल में अकेली ही रहती है, उनका स्वास्थ्य कुछ ख़राब चल रहा है। मैं उनसे मिलने उनके घर चला गया। घर में एक नौकरानी थी जो आराम से ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। मैंने जब दरवाजे की घंटी बजाई तो नौकरानी ने दरवाज़ा खोलने और बड़े ही अनबने मन से मेरा स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे उस नौकरानी के आराम में विघ्न हो गया हो। मैं परिचित के कमरे में सीधा ही चला गया। वो लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और शारीरिक रूप से टूटी हुई भी दिख रही थी। मुझे देखकर उन्होंने उठकर बैठने का प्रयास किया। मैंने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर लेट बिठाया। वह चुपचाप मेरी ओर देखती रही। फिर मैंने ही पूछा, क्या हुआ। मेरे इतना कहने पर ही वह बिलख कर रो पड़ी। कहने लगी, बेटा, अब ज़िंदगी में अकेलापन बहुत सताने लगा है। कोई मुझसे मिलने तक नहीं आता। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कहने लगी, बेटा, मौत भी तो नहीं आती। अकेले पड़े पड़े कोठी रूपी बंगले में थक गई हूँ। मेरी ज़िंदगी व्यर्थ लगने लगी है। मैंने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, मरे आपके दुश्मन, अभी तो आपको बहुत जीना है। मुझे याद आ रहा है, उनके पति जब एक ऊंची सरकारी अधिकारी पद पर थे तब उन्होंने ज़िंदगी की सारी BMW की रफ्तार में सरपट दौड़ाती रही। उन्होंने सेवा काल में कई मकानों, दुकानों, शेयरों में निवेश कर अथाह धन संपत्ति एकत्रित कर ली, लेकिन संपत्ति एकत्रित करने के मोह में रिश्तों के निवेश करना भूल गए। सेवा काल में उन्होंने लगता था कि ज़िंदगी मकान, दुकान और शेयर से चल जाएगी। तब उन्होंने घर आने वाले रिश्तेदारों को बड़े ही अनमने स्वार्थी लोगों की श्रेणी में रखा कर देखा था। उन्हें विश्वास था कि ज़िंदगी की डिग्गी में जब रुपए भरे होंगे तब रिश्ते की स्टेपनी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बेटा बेटी थे, सभी बड़े लोगों के बेटा बेटी की तरह वो भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के होते हुए अमेरिका चले गए। एक दिन उनके पति इस संसार में चीर विदाई लेकर चले गए। मेरी परिचित अकेली रह गई। वह पिछले कई वर्षों से अकेली ही रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने घर में रिश्तों की स्टेपनी के लिए कोई स्थान ही तो नहीं रखा था। तो अब उनके मिलने की भी कोई आता नहीं था। जीवन रूपी गाड़ी है तो पंचर कभी न कभी तो होगी। मेरी परिचित भी वृद्धावस्था आने पर रिश्तों की जगह नौकरानी रूपी डोनेट स्टेपनी से काम चला रही थी। दोस्तों, गाड़ी सस्ती हो या महंगी, उसमें अतिरिक्त टायर होना ज़रूरी है। स्टेपनी के बिना कितनी भी बड़ी और महंगी गाड़ी हो, पंचर तो होगी ही, किसी काम की नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार ज़िंदगी के चाहे सब कुछ हो, अगर आपके पास सुख दुख के लिए रिश्ते नहीं तो अपने ज़िंदगी भी हसीन ज़िंदगी युवावस्था में गुजारी है, समय उपरांत एक दिन व्यर्थ ही नज़र आने लगेगी। त्योहार ने अपने सभी दोस्तों से अनुरोध है कि उठिए, आज ही
अपनी गाड़ी की डिग्गी में झांकिए कि वहाँ स्टेपनी है या नहीं। अगर है तो उसमें रिश्तों की हवा ठीक से भरी हुई है या कम हो गई है। अपनेपन से भर लीजिए, उठिए और आज ही अपनी ज़िंदगी की डिग्गी में भी झांकिए कि उसमें रिश्तों की स्टेपनी है या नहीं। ध्यान रहे, डोनेट टायर के भरोसे कार कुछ किलोमीटर ही दूरी तक चल सकती है। जीवन का पूरा सफ़र तय करने के लिए तो पूरे पहिए अर्थात 4 पहिए और एक स्टेपनी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अमेरिका और यूरोप में सड़कें अच्छी हैं तो वहाँ शायद फ्लैट टायर वाली गाड़ियाँ साथ निभा भी जाएंगी। वहाँ सरकार आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा देती है तो मनुष्य अकेले भी किसी तरह जी लेता है। लेकिन हमारे यहाँ न तो सड़कें अच्छी हैं, न कोई सामाजिक सुरक्षा है। ऐसे में हमें गाड़ी के पीछे अतिरिक्त टायर की भी चाहिए और ज़िंदगी जीने के लिए भरे पूरे रिश्तों भी चाहिए आवश्यकता होती है। जो इस में चूक गया समझिए जीवन भर चूक गया। सितंबर माह के प्रथम दिन आप सभी स्नेहीजनों को शुभकामना के साथ त्यौहार का कहना है, संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की जीवित बनाए रखने के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों का दिल भी जीतना होता है, कभी कभी तो स्वयं को हारना भी होता है। यही हमारे सच्चे, अच्छे और अपने मन से भरे संबंधों की वास्तविकता पूंजी भी है। आप सभी त्यौहार के जीवित में मित्रों रूपी पूंजी को वंदन, अभिनंदन एवं जय सूर्यदेव के नमः। नमस्कार।